तो फ्रेंड्स, आज हम पेटीएम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पेटीएम क्या है पेटीएम के अंदर अलग अलग यहाँ पर फंक्शन, कौन कौन से फीचर्स है और पेटीएम की सर्विसेज कौन कौन सी है। पेटीएम से यूज़ करने से क्या होता है, हमें बेनिफिट, क्या लाभ होता है हमें, और साथ ही साथ हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं पेटीएम को यूज़ करके। तो बेसिकली जब हम पेटीएम यूज़ करते हैं तो किस तरह की यहाँ पर पेटीएम की सर्विसेज के साथ साथ हमें क्या यहाँ पर बेनिफिट होता है, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पेटीएम क्या है और किस तरह से हमें यूज़ करना है और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। यहाँ पर सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर पेटीएम क्या है, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। पेटीएम एक तरह का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पैसे को ट्रांसफर करने का यहाँ पर वेबसाइट है, और यहाँ पर एक कंपनी है यहाँ पर, और ये इंडिया की कंपनी है यहाँ पर। तो हम जब पैसे की बात करते हैं यहाँ पर, तो कोई भी हमारा जो पास जो पैसे की सुविधा होती है, जो यहाँ पर सर्विसेज होती है, या तो हम कुछ चीज़ खरीदते हैं यहाँ पर, कुछ हम शॉपिंग करते हैं यहाँ पर, तो वो कुछ छुट्टे के साथ और कुछ हमारे पैसों के जो होते हैं यहाँ पर पर्स के अंदर, तो जो पर्स होता है उसके अंदर हमारे कुछ नोटें 1000 रुपीज़ की, 2000 रुपीज़ की, 500 रुपीज़ की, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्या होता है पैसे रखते हैं। साथ ही साथ हम किसी को पैसे ट्रांसफर करना है किसी की दूसरे के अकाउंट के अंदर, तो हम बैंक के अंदर चेक लिखते हैं, या तो फिर डेबिट कार्ड या तो फिर एटीएम कार्ड से हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के अकाउंट के अंदर पैसा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या तो फिर यहाँ पर आपका चेक जो होता है वो कभी कभी ट्रांसफर करने के लिए प्रॉब्लम होती है, एटीएम मशीन प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ हम बैंक जो हम करते हैं, तो हम ज़्यादातर हमारे पास पैसे जो होते हैं वो कैश नहीं होती है हमारे पास, ट्रांसफ़र करते हैं तो इस ट्रांसफ़र के अंदर भी हमारा लेट होता है, चेक कभी हमारा जो बहुत ही लेट होता है यहाँ पर कभी कभी बैंक के अंदर। तो इसमें हमारा जो कभी कभी हम जो कोई शॉपिंग करने जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते या तो फिर पैसे कम होते हैं यहाँ पर, तो जब शॉपिंग के लिए भी यहाँ पर कोई शॉप के अंदर, कोई दुकान के अंदर आप जाते हो, तो भी हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे ज़्यादातर नहीं होने के कारण ये जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो पेटीएम क्या होता है, यहाँ पर हम जब बैंक के अंदर जब सेव करते हैं हमारे पैसे जो हम बचा कर रखते हैं, तो अगर हमारे पास पैसे, हमारे पास कैश नहीं है और हमने कुछ सामान खरीद लिया है, तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। तो पेटीएम एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो आपको कोई भी यहाँ पर बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही एटीएम कार्ड की से आपको कोई ज़रूरत नहीं है एटीएम मशीन पर जाने की। इन सभी ऑप्शन को ये क्या कर देता है, ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर पेटीएम वॉलेट की यहाँ पर भी सुविधा, यहाँ पर सर्विसेज देती है यहाँ पर। तो जो पेटीएम वॉलेट होता है वो क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। तो पेटीएम को पैसे कैसे चुकाया जाता है यहाँ पर पेटीएम से दूसरे को। तो मान लो कि आपके पास बैंक अकाउंट है यहाँ पर, और वो बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ेगा पेटीएम अकाउंट के साथ। और ये जो है, अगर आपके पास पर मैं किसी को फ़ोन कॉल करके मैं किसी को पैसे मंगा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास ऐसी कोई सर्विसेज हो जिससे मैं लैपटॉप या तो फिर मोबाइल से किसी को पैसे में भेजूँ, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है कि ट्रांसफ़र करेगा वो दूसरे जल्दी और आदमी के पास। तो जब मैं कोई भी किसी भी चीज़ को मैं खरीदता हूँ शॉप से या तो दुकानदार से, तो उसके पास अकाउंट है पेटीएम अकाउंट, तो मैं पेटीएम अकाउंट क्या मैं पेटीएम से उसको पैसे दे सकता हूँ
में ट्रांसफर भी कर सकता है उसके अकाउंट के अंदर, और साथ ही साथ हम कोई भी चीज़ हम परचेस भी कर सकते हैं यहाँ पर अमेजोन की तरह। तो उसके सामने वाले व्यक्ति के पास भी यहाँ पर पेटीएम अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेटीएम वॉलेट से आपका जो अकाउंट जो होता है वो यहाँ पर उसके वॉलेट के अंदर चला जाएगा, पेटीएम वॉलेट। तो दोनों के पास यहाँ पर अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर शॉप कोई चला रहा है तो जो शॉप चलाने वाला होता है वो सेलर के साथ भी यहाँ पर पेटीएम अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पेटीएम को यूज करने से परफेक्ट हमारा ट्रांसफर होता है, फास्ट जल्दी होता है यहाँ पर, और बहुत ही इजी तरीके से हम एक दूसरे को पैसे देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फ्रॉड की कोई भी यहाँ पर बात नहीं होती है। अगर आप पेटीएम की सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना होता है यहाँ पर पैसे को, और जब हम किसी को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर तो बेसिकली उसके पास जो शॉप होता है यहाँ पर, तो शॉप चलाने वाला होता है यहाँ पर, तो उसकी जो पैसे जो होते हैं वो बैंक अकाउंट के अंदर ऐड होते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं होते, वो पेटीएम वॉलेट के थ्रू होता है यहाँ पर। तो हम वॉलेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि वॉलेट जो होता है हमारा पेटीएम वॉलेट, तो पेटीएम वॉलेट एक ऐसी टेक्निक है यहाँ पर, जब भी कोई हमें पैसे देता है या तो फिर कोई भी ट्रांसफर करता है तो उसके पेटीएम में से वॉलेट में से निकलकर सामने वाले पेटीएम के वॉलेट के अंदर चला जाता है। तो वॉलेट एक तरह का हमारा पर्स है यहाँ पर, जिसे हमारे मोबाइल के अंदर हमारा एप्लीकेशन हो या तो फिर कोई भी हो, तो इससे क्या होता है हम सेव कर सकते हैं, हमें पैसे को स्टोर कर सकते हैं अपने पेटीएम वॉलेट के अंदर, और ऐड भी कर सकते हैं। जब भी जाए हम किसी को भी पैसे देना है तो बार बार हमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ना पूछे। तो ये जो होता है पेटीएम वॉलेट बहुत ही अच्छा होता है। जो भी हम सामने वाले को पैसे ट्रांसफर करते हैं वो डायरेक्टली उसके पेटीएम वॉलेट के अंदर चला जाता है, और साथ ही साथ हम किसी को भी फोन कॉल करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फोन कॉल या तो एंड्रॉयड मोबाइल से भी हम किसी को पेटीएम देते हैं। तो यहाँ पर जो कोई शॉप चला रहा है तो शॉप जो चला रहा है उन सभी के अंदर भी वॉलेट की सिस्टम होती है। वॉलेट जो होता है एक तरह का यहाँ पर पर्स का काम करता है यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर होती है ट्रांसफर करने का ये क्यूआर कोड से। तो क्यूआर कोड क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो क्यूआर कोड एक ऐसा टेक्निक यहाँ पर है कि अगर हम अपने मोबाइल से हम इसको स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका आपका अकाउंट उसके अंदर आ जाएगा। तो अगर आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हो यहाँ पर, जो उसका क्यूआर कोड जो होता है यहाँ पर, वो क्यूआर कोड कब होता है यहाँ पर, क्योंकि जब कोई शॉप होता है उस शॉप के आगे यहाँ पर क्यूआर कोड का यहाँ पर पेज लगा होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे हम हमारा जो एंड्रॉइड मोबाइल के कैमरे से हम स्कैन करते हैं उस क्यूआर कोड को, तो पेटीएम ऐप जो एक ऐसी यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज करता है क्यूआर स्कैनिंग। तो क्यूआर स्कैनिंग के थ्रू आपका जो पेटीएम अकाउंट है वो डिटेक्ट कर लेता है सामने वाले अकाउंट का, और उसके अंदर किस तरह से आपको यहाँ पर पैसे देने हैं तो आप दे सकते हो यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के यहाँ पर पैसे दे सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैनिंग से, और आपको ऐड करना होता है उसके सामने वाले व्यक्ति के यहाँ पर मोबाइल नंबर अकाउंट की, तो पेटीएम अकाउंट की थ्रू। तो दो तरह के होते हैं यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली हम जब क्यूआर कोड से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो कोई भी हम स्कैन करते हैं यहाँ पर, तो स्कैन होने के बाद ही हमें क्या उसका अकाउंट नंबर हमारे मोबाइल के अंदर एंटर होता है पेटीएम अकाउंट के अंदर। लेकिन सिर्फ आपको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर वो ऑप्शन होता है यहाँ पर। अगर आपको कोई भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पेटीएम सिस्टम को, तो बेसिकली जो पासबुक ऑप्शन होते हैं यहाँ पर जीमेल आपको एंटर करना होता है यहाँ पर। तो पासबुक ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा होता है। तो पासबुक ऑप्शन में जीमेल क्या करता है कि आपको प्रूफ होता है आपके पास कि कितने आपने पैसे ट्रांसफर किए, किसको ट्रांसफर किए। तो आप किसी को बिल देना चाहते हो तो वो भी आप, तो क्या जरूरी चीज़ें हैं यहाँ पर पेटीएम को यूज़ करने की, क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो आपको जो जरूरी चीज़ें है पेटीएम को चलाने के लिए, एक इंटरनेट होना चाहिए, पेटीएम अकाउंट आपके पास होना चाहिए, उस पेटीएम अकाउंट के अंदर तीसरी चीज़ आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, जो आप कोई किसी भी तरीके से आप ऐड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या तो फिर आप और भी यहाँ पर पेटीएम के यूज़ करने के तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जीमेल अकाउंट भी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहे यहाँ पर। और साथ ही साथ एंड्रॉयड फ़ोन से चलाना चाहते हो तो एंड्रॉयड फ़ोन से भी, लैपटॉप से भी और डेस्कटॉप से भी। तो एंड्रॉयड फ़ोन चलाना चाहते हो तो आपको पास पेटीएम ऐप होनी चाहिए।
और उसके अंदर अकाउंट जो है पेटीएम अकाउंट ऐड होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि तो यहाँ पर कोई भी शॉप आप चलाते हो तो शॉप के साथ साथ आप यहाँ पर पेटीएम यूज़ कर सकते हो। तो पेटीएम जब आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर उसके साथ आपका जो मोबाइल नंबर के अंदर उसके भी आपके पास इंटरनेट होना चाहिए आपका, ओके, तभी ये ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मोबाइल है और आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो, क्यूआर कोड है, या तो फिर आप मोबाइल नंबर से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आपको जब आपको रिसीव करना होगा या तो फिर आपको ट्रांसफ़र करना होगा तब आपको क्यूआर स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी, या तो फिर आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके साथ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पेटीएम की जो पैसे की ट्रांसफ़र की बात करूँ तो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र दो तरह के यहाँ पर होते हैं। मैंने आपको कहा था कि पेटीएम नंबर और क्यूआर स्कैनर जो होता है यहाँ पर इस तरह से होता है यहाँ पर। तो ज़्यादा आप चाहते हो कि बहुत ही ट्रांसफ़र हो, जैसे कि 15,000 से ज़्यादा, तो हमें एक महीने के अंदर 3 ही ट्रायल मिलती है ट्रांसफ़र करने के लिए। तो 5,000 की मतलब 5,000 की मतलब 15,000 के आसपास आप ट्रांसफ़र कर सकते हो 1 मंथ के लिए। और आप चाहते हो कि पेटीएम से मुझे 50,000 या तो 75,000 तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए केवाईसी ऐड करनी होगी। केवाईसी क्या होती है वो भी मैं समझाऊंगा। तो केवाईसी एक ऐसी सिस्टम है यहाँ पर जो आपको अलाउ करता है यहाँ पर कि आपकी लिमिटेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ पर लिमिटेशन तो लिमिट क्यों ऐड करते हैं यहाँ पर पेटीएम, क्योंकि यहाँ पर पेटीएम सब पर नज़र रखता है, यहाँ पर कोई इनलीगल काम ना हो इसलिए। और ये यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ साथ पेटीएम जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर समझता है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर जो न्यू फैसिलिटीज ऐड कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रेन टिकट, बस, प्लेन, मूवीज और भी यहाँ पर टिकट आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर टिकट बुकिंग कर सकते हो आप यहाँ पर। तो बस टिकट के लिए, यहाँ पर प्लेन के लिए, मूवी के लिए यहाँ पर क्यूआर कोड यहाँ पर यूज होता है यहाँ पर। तो पेटीएम शॉप भी अब नया आ चुका है यहाँ पर, जिसे हम पेटीएम मॉल कहते हैं यहाँ पर। तो पेटीएम मॉल जो एक ऐसी सिस्टम है आपको यहाँ पर समझना होगा यहाँ पर कि पेटीएम मॉल से आप कुछ भी खरीद सकते हो, यहाँ अमेजोन की तरह। तो यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो पेटीएम से। तो कुछ भी आपको खरीदना तो पेटीएम यहाँ पर शॉप होता है यहाँ पर। साथ ही साथ क्यूआर स्कैन कोड जो होता है वो मोबाइल के थ्रू ही काम होता है यहाँ पर। तो आपको स्कैन करने के लिए जबरदस्त एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ आपका पेटीएम ऐप भी होनी चाहिए। तो जो भी हम यहाँ पर सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पर सब कुछ, और बारीकी से हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या होता है पेटीएम के अंदर और पेटीएम क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्केट है यहाँ पर पेटीएम के अंदर। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि यहाँ पर पेटीएम क्या होता है, यहाँ पर किस तरह से हमें यूज़ करना होता है। तो बेसिकली पेटीएम किस तरह का यहाँ पर काम करता है और किस तरह से हमें अलग अलग सर्विसेज मिलती है यहाँ पर, तो आपको पता चल गया है। तो बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा प्रैक्टिकल खुद करके कि यहाँ पर पेटीएम किस तरह से यूज़ करना है। हम शुरुआत से शुरू करेंगे कि प्रैक्टिकल करके हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि खुद से हम किस तरह से सेट करना है। तो जो पेटीएम मॉल है वो भी यहाँ पर पेटीएम की नई वेबसाइट है, जिससे आपको कुछ भी खरीदना हो, परचेस करना हो तो पेटीएम से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर नए नए ऑफर आती है यहाँ पर पेटीएम से, आपको बहुत कुछ यहाँ पर बेनिफिट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। तो बहुत ही पेटीएम से फ़ायदा होता है यहाँ पर। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं।
उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है, ये बेसिक स्टार्टिंग यूजर्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।